नमस्कार दोस्तों। सोने और चांदी की कीमतों में जो उछाल आया है उसे निवेशकों की चांदी ही चांदी हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुनाफे को आप बिना ज्यादा टैक्स दिए लॉक भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हर कोई यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट तो हो गया, पर अब इसे बचाए कैसे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपना कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा लें और टैक्स का बोझ भी ना बढ़े? जी हाँ, इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। बजट 2024 के बाद नियम बदल चुके हैं। अब फिजिकल गोल्ड या सिल्वर हो या डिजिटल गोल्ड हो, अगर आप इन्हें 24 मंथ में या 2 साल से ज्यादा रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन में आ जाते हैं। और टैक्स कितना लगता है? अब इस पर सीधा 12.5% का टैक्स लगता है बिना किसी इंडेक्शंस के। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर ETF में निवेश करते हैं तो वहां लॉन्ग टर्म की समय सिर्फ 12 मंथ ही होते हैं। तो वो रीसेट वाला क्या तरीका है? देखिए, मान लीजिए आपने गोल्ड ETF 50,000 में खरीदा था और आज उसकी वैल्यू है 70,000। अगर आप इसे आज बेच के तुरंत वापस खरीद लेते हैं तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब आपका नया कॉस्ट है 70,000 हो गया। भविष्य में जब आप इसे बेचेंगे तो टैक्स सिर्फ 70,000 के ऊपर वाले मुनाफे पे लगेगा, लेकिन बेचने पर टैक्स तो अभी भी देना होगा ना। यहीं पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम आती है। अगर आप अपने इस मुनाफे को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में हुए किसी कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसे सेट ऑफ कहते हैं, यानी घाटे से मुनाफा बैलेंस। और क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल, सेक्शन 54F के तहत अगर आप गोल्ड या सिल्वर बेचकर उसे पूरे पैसे से घर खरीदते हैं तो आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं। बस याद रहे, फिजिकल गोल्ड के लिए 2 साल और ETFs के लिए 1 साल का होल्डिंग पीरियड जरूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही काम की जानकारी है। तो मुनाफे पे नजर रखें और टैक्स पे पकड़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।